नाज़रीन, आपके सामने खबर रखेंगे और उसके बाद या तो आप हंसेंगे और या तो फिर अगर आप हंसे ना तो आपको चक्कर आ सकते हैं। लिहाजा आपने कुर्सी अपने पास रखनी है ताकि आप वहां पर जाकर बैठ सकें। यानी जजेस और उनका अमला अदालत के अंदर से ऐसे गायब हुआ है जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। और ये सिर्फ एक जज नहीं था बल्कि तमाम के तमाम जजेस और तमाम का तमाम स्टाफ यानी अचानक से अदालत से पूरी जुडिशरी से उठकर चले गए हैं, गायब हो गए हैं। वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट और अहम तरीन मामला है, यह मामला है कि क्या ऑनरेबल जस्टिस जनाब यही आफरीदी साहब 26 तारीख को हल्फ उठा लेंगे? क्या उन्होंने मंसूर अली शाह साहब की पीठ में छुरा घोंप दिया है? क्या जुडिशरी के अंदर एक बगावत होने वाली है? जुडिशरी के अंदर एक रद्दअमल आएगा? क्या मंसूर अली शाह साहब ने कबूल कर लिया है कि वो पाकिस्तान के आने वाले चीफ जस्टिस नहीं है? क्या उन्होंने कोई रद्दअमल नहीं देना, रिएक्शन नहीं देना? अब इसके अंदर तकरीबन 3-4 पाकिस्तान के प्रोमिनेंट साफी, उनका रद्दअमल और ये बाखबर तरीन साफी हैं, उनका क्या कहना है, मैं वो सारी डिटेल्स मुख्तसरन आपके सामने रख देता हूं। ये बात समझे कि कल रात को हुकूमत ने या पार्लियामानी कमेटी ने यह फैसला किया कि ऑनरेबल जस्टिस यही आफरीदी साहब पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन कल दोपहर को जनाब ये सोहेल रशीद साहब के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में ही ये बाकायदा से 11 जजेस जनाब यही आफरीदी साहब के चैम्बर में वहां पर बैठे, वहां पर गुफ्तगू हुई, वहां पर मुलाकात हुई और 11 जजेस ने कल दोपहर को ही इन प्रिंसिपल ये डिसाइड कर दिया था कि हम तीनों में से यानी मंसूर अली शाह साहब में से या फिर यही आफरीदी साहब में से, मुनीब अख्तर में से, जिसे भी चीफ जस्टिस मुंतखब किया जाएगा उसने हल्फ उठाना है और उसने पाकिस्तान का चीफ जस्टिस रहना है। यह फैसला इसलिए किया गया क्योंकि असद अली तूर साहब के मुताबिक हुकूमत ने असल में एक ट्रैप बिछाया, एक जाल बिछाया और हुकूमत का मंसूबा या प्लान यह था कि हम मंसूर अली शाह साहब को सुपरसीड करेंगे, हम मुनीब अख्तर साहब को नजरअंदाज कर देंगे और हम यही आफरीदी यानी तीसरे नंबर के जज को हम चीफ जस्टिस बना देंगे। उसके बाद एक रिएक्शन आएगा, रद्दअमल आएगा। अगर यही आफरीदी साहब इन प्रिंसिपल या उसूलों पर जाते हैं और मंसूर अली शाह साहब को ही चीफ जस्टिस मानते हैं, वो कहते हैं ना मैं फिलहाल इस सारे क्राइसिस में पाकिस्तान का चीफ जस्टिस नहीं बनूंगा और सीनियरिटी प्रिंसिपल में भी मैं नंबर 1 पर नहीं आता। अगर वो खुद ही चीफ जस्टिस बनने से इनकार कर देते हैं तो हुकूमत ये करेगी कि फौरी तौर पर अमीनुद्दीन खान साहब वो जो कादी फाइसा साहब का आप समझते हैं सिक्के का दूसरा रुख है, तो अमीनुद्दीन खान साहब जो चौथे नंबर पर मौजूद हैं उन्हें वो चीफ जस्टिस बना देंगे। अब ये बात तो खिलाफ कानून है, लेकिन हुकूमत ये कह दी कि जाहिर हमने इन्हें बना दिया है और फिर ये मामला फौरी तौर पर काजी फायद ईसा साहब, चूंकि अभी तक वो चीफ जस्टिस हैं, उनके सामने चला जाना था और काजी फायद ईसा साहब ने फिर क्या फैसला देना था वो भी आपको मालूम है। और अगर काजी साहब जो भी फैसला देते उसके खिलाफ अपील होती, अपील नए आने वाले चीफ जस्टिस यानी अमीनुद्दीन खान साहब के सामने जाती तो फिर वो जाहिर अपने खिलाफ तो फैसला दे नहीं सकते थे। लिहाजा हुकूमत बकायदा से एक ट्रैप बिछा रही थी और फिर हुकूमत ने ये ट्रैप इस तरह से भी बिछाया कि मंसूर अली शाह साहब या फिर मुनीब अख्तर साहब ये दोनों इस्तीफा दे दें, ये इस्तीफा देकर साइड पर हो जाएं और जुडिशरी के अंदर जो एक रेजिस्टेंस मौजूद है, जुडिशरी के अंदर जो उसूल मौजूद है और जुडिशरी के अंदर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मंसूर अली शाह साहब हैं वो किसी तरह से साइड पर हो जाएं और वो जज्बाती होकर जज्बात में आकर या एक रिएक्शन उनका आए और वो जुडिशरी से साइड पर हो जाएं। और महसूस किया जा रहा है कि जजेस ने भी इस चीज को महसूस किया है और इन प्रिंसिपल उन्होंने डिसाइड किया था कि जिसे भी चीफ जस्टिस बनाएंगे बाकी इस्तीफा नहीं देंगे। अब ये असद तूर साहब रिपोर्ट करते हैं कि जजेस ने ये डिसाइड कर दिया था कि सबसे पहले हमने ये करना है कि जिसे भी चीफ जस्टिस बनाएं हमने कादी फायद ईसा से अदालत वापस लेनी है, हमने सुप्रीम कोर्ट कादी फायद ईसा साहब से वापस लेनी है, हमने आइन कादी साहब से वापस लेना है, हमने कादी साहब के कंट्रोल को पहले वापस लेना है। यानी सबसे पहले हमने कादी साहब को टाटा बाय बाय गुड बाय तारीख के गटर में फेंकना है और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने किस तरीके से मामला को आगे लेकर जाना है। तो इन प्रिंसिपल ये बताया जा रहा है कि जजेस ने फैसला कर लिया था, ये डिसाइड हो चुका था और उसके बाद जो आज रिएक्शन था मंसूर अली शाह साहब का, इसके बारे में सोहेल रशीद साहब रिपोर्ट कर रहे हैं, असद अली तूर साहब रिपोर्ट कर रहे हैं, मतीउल्लाह जान साहब रिपोर्ट कर रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब कुछ चुबा रहे थे और वो चुबा इसलिए रहे थे ताकि उनके चेहरे या तासुरात से कोई ऐसी मैसेजिंग या सिग्नलिंग ना हो। बाज़ाहिर वो बिल्कुल रिलैक्स, कंपोज्ड, एक आर्टिकुलेट पर्सनालिटी के तौर पर सामने आए हैं और मुनीब अख्तर साहब का भी यही मामला था और ऑनरेबल जस्टिस यही आफरीदी साहब भी एक बिल्कुल कंपोज्ड, रिलैक्स, काम, कूल तरीके से अदालती मामलात को आगे लेकर जा रहे थे। अब यहां पर यह मामला भी इंतहाई दिलचस्प है कि जो मंसूर अली शाह साहब है और जो ऑनरेबल जस्टिस यही आफरीदी साहब है जो आने वाले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, इनकी 40 सालों की दोस्ती है और ये बड़ी पुरानी दोस्ती है, ये स्कूल लेवल की दोस्ती है, वहां से ही शुरू हुई थी। ये दोनों क्लास फेलोज थे, उसके बाद जो चैम्बर फेलो रहे हैं, उसके बाद जो सारी प्रैक्टिस इन दोनों ने की है, ये इन दोनों ने एक साथ अपनी सारी प्रैक्टिस की है। और फिर जो मुनीब अख्तर जो मंसूर अली शाह साहब हैं, यही आफरीदी साहब हैं और अतर मिनल्ला साहब हैं, ये चैम्बर फेलो भी रह चुके हैं। लिहाजा इनकी दोस्ती, इनकी गपशप, इनकी संगत एक लंबा उसका बैकग्राउंड है जो कि चली आ रही है। लिहाजा इस तारीख के इस आम तरीन मोड़ पर आकर ये इन्होंने फैसला किया कि सबसे पहले जुडिशरी को कंट्रोल से बाहर किया जाए कादी के और उसके बाद मामलात को आगे ले जाया जाएगा। सो ये डिसाइड हो चुका है, ये फैसला हो चुका है कि आने वाले चीफ जस्टिस
जनाब ऑनरेबल जस्टिस यही आफरीदी साहब होंगे, और ये जजेस ने बाकायदा से पहले से डिसाइड कर, बल्कि मैं सोच रहा हूं कि इसके ऊपर आप ये सुन भी लें सोहेल रशीद साहब का तजिया कि वो क्या समझ रहे हैं कि किस तरह से जजेस अब ये जंग लड़ेंगे। बराए मेहरबानी सुन लें कि जो बंदे पार्लियामेंट छोड़ के जा रहे हैं वो कैसे डिसाइड करेंगे पीछे वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, वो तो हमारे रहने वाले करेंगे ना, रहने वाले करेंगे। ठीक है। तो ये उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, ये राणा सनाउल्लाह साहब की अंडरस्टैंडिंग है। जब वो एक तय हो चुका है कि नहीं हम अपने पास से तशरीह नहीं कर सकते, तो टेक्स्ट हाउस पे रहेंगे, अगर स्ट्रांगली टेक्स्ट पे रहे ना साहब। अगर ये बात जो मैं कह रहा हूँ ना, इसका अंदाजा जजेस को भी था, ठीक है, इसी वजह से तो वो इकट्ठे होकर उन्होंने तय किया कि नहीं भाई, वरना तो वो भी ना कहते कि टैक्स क्लियर है, इसका मतलब है कि इन्हीं शाह साहब नहीं आना, किसी और ने नहीं आना। अब एक रिएक्शन है जो कि मेहर बुखारी साहब पाकिस्तान की प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने लिखा है कि जस्ट स्पोक टू द क्लोज फैमिली मेंबर्स ऑफ जस्टिस मंसूर अली शाह। ये इनका जनाब ये कल का ट्वीट है, कल रात का ट्वीट है, और लिखते हैं कि मैं मंसूर अली शाह साहब की फैमिली से मेरी बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा कि मंसूर अली शाह साहब वो रिलैक्स हैं, सोने जा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि कल मैंने सुप्रीम कोर्ट में जल्दी पहुंचना है, लिहाजा मुझे मैं सोने जा रहा हूं। फिर वो लिखती हैं ओवर 2 months ago, 2 महीने पहले, रिलेटिव्स हु वांटेड टू ट्रैवल इन ऑर्डर टू विटनेस, यानी वो जो मंसूर अली शाह साहब की जो ओथ सेरेमनी थी उसके लिए पाकिस्तान आना चाह रहे थे, 2 महीने पहले से उन्होंने बता दिया था, वर स्पेसिफिकली आस्क्ड नॉट टू बुक टिकट्स और मेक प्लान एज येट। उन्हें स्पेसिफिकली कह दिया गया था कि आपने अभी टिकट्स नहीं करवाने या फिर आपने अभी नहीं आना, as nothing was clear. Seems the honorable judge and the family were mentally prepared. मंसूर अली शाह और उनकी फैमिली were mentally prepared for this, even while law minister was insisting daily that there was, यानी लॉ मिनिस्टर इंसिस्ट कर रहे थे, लेकिन मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ये रेडी थे, मेंटली रेडी थे। उन्हें पता था कि अदालतों का, जजेस का अगला स्टेप क्या होना है, सबसे पहले खेड़ा छुड़ाएं एक ऐसे बंदे से जिसने डेमोक्रेसी, जमहूरियत, यानी इस मुल्क को बदनाम करके, इस मुल्क की तबाही, इस मुल्क को एक गटर के अंदर फेंक दिया है कि जहां से निकलते हुए भी पाकिस्तान को वक्त लगेगा, एक टाइम लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हुई हैं। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल ग्रेट गैरतमंद जज हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब। इन्होंने बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म दे दिया, और ये घटिया तरीन तोशाखाना 2 वाला मामला था। इसके ऊपर बीबीसी ने भी लिखा है कि तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। अगर बुशरा बीबी के ने तहाइफ जमा नहीं करवाए तो बानी पीटीआई को मुलजिम क्यों बनाया गया है, ये बाकायदा से सवाल पूछा गया है, और बड़ा कैटेगोरिकल ये सवाल जनाब मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने पूछा है। अब बुशरा बीबी की जमानत हो गई है, और तोशाखाना 2 में उनकी जमानत हुई है। ये एक बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है। अब जो तोहफे थे तोशाखाना वाले, और ये किस तरीके से कहानी बनाई गई है, ये पहले अब मैं चाह रहा हूं कि सुन लें सलमान सफदर साहब को, फिर आपको बताते हैं जो अदालती अमला गायब हुआ है, जो जजेस गायब हुए हैं, जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं, ये सलमान सफदर साहब को सुन लें आप। बुशरा इमरान आज फाइनली मेरे रेडार पर लीगल, हमारी टेबल पे इस वक्त कोई ऐसा और मुकदमा नहीं है टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज जिसमें वो इस वक्त रिक्वायर्ड हों या जिसमें उनकी गिरफ्तारी जो है वो दरकार हो। हर केस में वो या बरी हो चुकी हैं या उनकी ज़मानत हो चुकी है, और हम यही उम्मीद करेंगे कि उनकी फैमिली मेम्बर्स जो बहुत अरसे से उनसे मिलना चाह रहे हैं वो उनको जाके बाजियाब करें और उनको जाके जेल से लाया जाए, और उनको मज़ीद किसी झूठे मुकदमे में उनको मज़ीद ना उलझाया जाए, ना उनको मज़ीद अरेस्ट किया जाए। इसको यहीं पर बुशरा इमरान की जो एग्नी और ऑडील है वो यहीं पर ख़त्म हो जाए तो बेहतर है। आज 264 दिन हो गए। मैं चाहूँगा अब जब बुशरा बीबी की जमानत हो जाती है, उसके बाद नईम नादिर पंचोदा साहब लिखते हैं, नो रोबकार इज बीइंग इशूड इन बुशरा बीबीज बेल, द ट्रायल जज who had to issue the रोबकार has locked his courtroom and disappeared। ट्रायल जज जिसने रोबकार जारी करने के जनाब इन्हें बरी कर दें, इन्हें जाने दें, इन्हें घर को जाने दें, उसने अपना चैम्बर लॉक कर दिया और वो गायब हो गया। द अदर एफआईए जजेस हैव आल्सो वैनिश्ड। अब ये सुने कौन कौन से जज। ट्रायल जज अर्जुमंद गायब हो गया, ड्यूटी जज हुमायूं दिलावर गायब हो गया, एडमिन जज राजा जवाद अब्बासी, तीनों जजेस सवात जनाजे पर 11 बजे चले गए। यानी बुशरा बीवी की जमानत होती है तो तीनों जजेस जनाजे पर चले गए हैं। रुशंदा जज भी एक जगह फातेह खानी पर गई हुई हैं, यानी इसके बाद जो जज आती हैं वो भी एक फातेह खानी पर, यानी आज कोई पाकिस्तान के अंदर जनाजे ही जनाजे हैं जहां पर जनाजे पढ़ने चले गए हैं। पूरा जुडिशियल कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तौर पर खाली है, यानी खाली कर दिया गया है। खदीजा सिद्दीक साहबा लिखते हैं, अदालत का अमला कह रहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि जज, ड्यूटी जज और एडमिन जज सभी कोर्ट टाइमिंग के दौरान कोर्ट में मौजूद ना हो, और ये गायब हो गए हैं। इस वक्त हम स्पेशल कोर्ट्स में मौजूद हैं। जज शाहरुख अर्जुमंद समेत तमाम जजेस किसी की फातेह में यानी किसी की फातेह खानी करवाने के लिए चले गए हैं, और बुशरा बीबी की रोबकार और मचलके पर दस्तखत करने के लिए कोई जज ही मौजूद नहीं है। ये है आपकी अखलाकियात और उसूल जिन पर आप चल के मामलात को आगे लेकर जा रहे हैं। अब जो एक जनाब नोट लिखा है, डिटेल नोट लिखा है
ये जनाब नैब तरामीम के इसके हवाले से है, और ये ऑनरेबल जस्टिस साहब ने लिखा है, ये हसन रिजवी साहब है, इन्होंने ये सारा लिखा है, और इन्होंने काजी फैसल साहब को बकाया कि मैं आपके फैसले से तो इत्तेफाक करता हूं, लेकिन काजी साहब का जो रवैया था मंसूर अली शाह साहब के साथ, ये जुबान जो इन्होंने इस्तेमाल की है, ये इंतहाई गैर शाइस्ता, गैर तहजीब याफ्ता और घटिया किस्म की जुबान है जो इन्होंने इस्तेमाल किया। तो आखिरी टाइम में काजी साहब एक और अवार्ड अपने साथ लेंगे, स्टैंप अपने साथ लेकर जा रहे हैं, जहां पर उनके मुअज़्ज़ज़ जज, उनके साथ इत्तेफाक करने वाला जज ये कह रहा है कि आपकी जुबान सर गंदी है, आपकी जुबान ठीक नहीं थी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाद के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।